सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की कि इसे इतना वेग रखा, इसके प्रावधान इतने खराब और घटिया रखे। आप 10 लोगों की कमेटी बना रहे हैं जिसमें से 7 आप ही हो सकते हैं नॉन एससी एसटी ओबीसी। आपने कहीं क्लियर ही नहीं किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर जो इसके एजेंडे में लिखा हुआ है कि यूजीसी के मसले पर जो रेगुलेशन 2026 आया और फिर सुप्रीम कोर्ट से उसे रोक लगवा दिया गया, उसके समर्थन में और उसे और बेहतर करने के मकसद से बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोगों ने उस साझा मंच से ये घोषणा किया, ये ऐलान किया कि वो एक जन आंदोलन की तरह, जो मेरा मानना है कि किसी फोरम से वो आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, जो नियम कायदे भारत सरकार ने बनाए, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में बनाना पड़ा जिसे, उसे बनाने के बाद इस देश ने देखा कि जैसे मंडल आंदोलन आया और उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए, फिर वो कोर्ट गया मामला, पहले उस पर स्टे हुआ और उसके बाद इंदिरा साहनी मामले में 2 साल लग गए जब उसे पास किया गया। शायद हमने अपनी आंखों से मंडल आंदोलन के उस दौर को नहीं देखा, लेकिन हमने यूजीसी के इस रेगुलेशन के बहाने इस दौर को देखा जिसमें साफ तौर पर प्रवृत्ति विरोध की उसी तरह की थी, लोग भी उसी सोच के थे और कोर्ट का सहारा लेकर के इसे रुकवा दिया गया। इस देश में जब रोस्टर आता है, 13 पॉइंट बनेगा, डिपार्टमेंट एज ए यूनिट बनेगा, तो भी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के जरिए उसके बहाने आता है। इस देश में जब एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट पर संशोधन का सवाल आता है तो वो भी कोर्ट के बहाने आता है। इस देश में जब यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगानी है तो कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। सुनवाई भी कई महीनों बाद हुई थी और इस मामले में हमने देखा सुनवाई कुछ ही हफ्ते के भीतर हो गई और पहली ही सुनवाई पर इसे रोक लगा लिया। एसआईआर पर आज तक सुनवाई हो रही है, रोक नहीं लगी, सुनवाई चल रही है। सड़क पर कुछ लोग उतरते हैं, विरोध करते हैं, दबाव बनाते हैं और जिस तर्क से वो दबाव बनाते हैं वो तर्क जीत जाता है कोर्ट में जाकर के। टेलीविजन चैनल लगातार उसे दिखाता है गोया पूरा भारत सड़क पर उतर गया था। हमारे पूर्व के साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 लोग थे तो 500 बना के दिखाया, और अब 500 लोग खड़े हैं तो 5 भी नजर नहीं आ रहे हैं उसी टेलीविजन मीडिया को। यह रिश्ता क्या कहलाता है, इस पर देश में अब एक मंथन चल रहा है। मंथन इस बात का चल रहा है कि अगर एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकार के लिए, उनके खिलाफ होने वाले जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए, विश्वविद्यालयों को जातिगत उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए अगर कोई भी प्रावधान बनेगा तो उसे मीडिया नहीं दिखाएगी और कोर्ट उसे रोक देगा। और सरकार की साजिश यह होगी कि वो प्रावधान इतना लचीला बनाए जो रुक जाए। तो एक बड़ी साजिश इस देश में चल रही है जिसके खिलाफ अपने आप किसी संगठन ने अपील नहीं की, एक संगठन ने, किसी दल ने अपील नहीं की। इस देश के एससी एसटी ओबीसी और खासकर सोशलिज्म में, सेकुलरिज्म में और भारत के संविधान में यकीन रखने वाले सड़क पर उतर गए और वो आंदोलन अपने आप चलने लगा। किसी विश्वविद्यालय में किसी दिन प्रोटेस्ट होती है, किसी दूसरे विश्वविद्यालय में कोई ज्ञापन देने चला गया, कहीं आम लोग सड़कों पर उतर गए और लगातार एक जन आंदोलन में पूरा देश धीरे धीरे चला गया। मीडिया नहीं दिखा रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई आंदोलन हो नहीं रहा है, लेकिन जो लोग भी इस तरह की चीजों से जुड़े हैं वो जानते हैं कि ये हो रहा है। तो ये जो आपने एक कमेटी बनाई, एक फोरम बनाया, आंदोलनों को किसी एक संगठन से न तो चलाया जा सकता है न उसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कई बार एक मंच ऐसा साझा बनाने की जरूरत पड़ती है और कई बार एक नहीं कई मंच भी बन सकते हैं जो उनके बीच एक तालमेल बनाए। आप उस तालमेल के लिए कई अलग अलग संगठनों के लोग हैं, उनको एक मंच पर ले आने के लिए ऐसी कोशिश करते हैं। हमने पहले भी ऐसी कोशिश की।
इस कोशिश में भी ये मंशा है और मैं इस तरह की हर मंशा के साथ खड़ा हूं कि एक साझापन दिखना चाहिए, मांग में साझापन रहे, नारे में साझापन रहे और जो एक्शन प्रोग्राम डिसाइड किया जाए। तो साझा मंच केवल यह कर सकता है कि महीने में 4 उसने दिन तय कर दिए कि इस 4 दिन पर पूरे देश में आंदोलन हो, उसका असर गहरा होगा, व्यापक होगा, प्रभावकारी होगा। अगर इस तरह की मंशा रखी जाएगी तो मुझे लग रहा है कि बड़े फलक पर आंदोलन व्यापक हो जाएगा। गांव में जो लोग लड़ने के लिए सड़क पर आ चुके हैं, उनको कोई तथ्य नया मिल जाए, उन्हें नया तर्क मिल जाए, उन्हें पर्चा मांग का मिल जाए कि अच्छा ये हमारी मांग है, कहने को वो लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे तो वो ये पर्चा आगे कर दें और एक दिन में एक साथ सड़क पर उतर जाएं। ये मुझे लगता है कि इस फोरम का अगर मकसद है, जो कि हमारे साथियों ने रखा भी है और आगे भी इन्होंने घोषणा की कि 13 तारीख को नेशनल कॉल कर रहे हैं वो इस आंदोलन के लिए, फिर उसके बाद दिल्ली में भी कोई कार्यक्रम करने की योजना है उसके हफ्ते भर के भीतर, फिर उसके बाद कार्यक्रम करिए और 19 मार्च तक, जब तक अगली सुनवाई की तारीख है, जब भारत सरकार को जवाब देना है, क्योंकि ये वही भारत सरकार है जिसने जब रोक लगा रहा था कोर्ट तो कुछ नहीं बोला। आज तक आप ऐसा नहीं पाएंगे कि भारत सरकार कोई गजट नोटिफिकेशन जारी करे और कोर्ट उसको आपत्ति करके कह रहा है कि हम रोकेंगे और सरकार का नुमाइंदा वहां कुछ बोले ही ना। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा नहीं थी कि यह समता समिति न्याय समिति साबित हो। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल 2 बड़े पद हैं, लाखों रुपए सैलरी है और सरकार ने जो प्रावधान बनाया उसको ही नहीं रोका। इसका मतलब यह कि सरकार इस साजिश में शामिल है कि हम किसी को समता देंगे नहीं। लेकिन एक बड़ी लड़ाई जो कि आप सब, पूरा देश जान चुका है, 2007 में सुखदेव थोराट कमेटी बनी थी जिसने देश को बताया कि आपके विश्वविद्यालय भी जातिवादी हो चुके हैं, आंकड़ों के साथ बताया। उसके बाद 12 में रेगुलेशन बना, फिर उसके बाद पायल तड़वी और रोहित वेमुला का ऐसा इंसिडेंट आया और कई इंसिडेंट आते गए। 118% मैं तो कह रहा हूं कि वो दर्ज आंकड़े हैं 118% के, 178 से 378, 373, इससे कई गुना ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं जो दर्ज नहीं होती हैं। इसके दबाव में आपको ले आना पड़ा और सरकार ने इतनी बड़ी साजिश की कि इसे इतना वेग रखा, इसके प्रावधान इतने खराब और घटिया रखे। आप 10 लोगों की कमेटी बना रहे हैं जिसमें से 7 आप ही हो सकते हैं नॉन SC ST OBC। आपने कहीं क्लियर ही नहीं किया। और एक तो आपको जातिगत उत्पीड़न को रोकने के लिए कमेटी बनाने को कहा गया था और आपने उसमें जन्म स्थान और उसके बाद नस्ल, दिव्यांगता सब शामिल कर दिया। हमारी ये मांग होनी चाहिए कि जातिगत उत्पीड़न रोकने के लिए एक अलग कमेटी होनी चाहिए। बाकी अगर आपको कमेटी बनानी है, हम तो विश्वविद्यालय में रहे और जो विश्वविद्यालय में रहे वो जानते हैं, दर्जनों कमेटी काम करती है एक साथ, 2-4 और बना लो आप। लेकिन इस तरह से गड्ढमड करना ये सरकार की साजिश थी और साजिश में सरकार कामयाब हो रही है क्योंकि सिस्टम में उनके लोग बैठे हैं।